सो हाय यार, कैसे हो सबके सब। और आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि भैया कि एक बिट सेट स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो आनी चाहिए 2021 को लेके, क्योंकि कई लोगों ने 2020 की वीडियोस मेरी देखी थी और बोला था भैया एक 2021 के लिए भी बनानी चाहिए आपको, क्योंकि और ऑलरेडी मैं बता दूं कि मैं अभी से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ वीडियो, 2-3 साल हो गए। तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं बच्चों को स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद। और ये सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, जो बुक्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करके ही बने हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने भी बिट सेट दिए हैं, जिन बच्चों ने भी जो अच्छे जिन्होंने स्कोर किए, इवन जो मैंने अभी अपने टाइम पे जो बिट सेट का एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने भी पैटर्न नोटिस किया था, उन सबको लेके, और इवन जो अभी जिन बच्चों ने बिट सेट का एग्ज़ाम दिया है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर, उनसे भी बात करके इसको पूरा बनाया गया है। ठीक है, तो बिना देरी चालू करते हैं। और ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, और कहाँ से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बात करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है। यूज़फुल वीडियोस ऐसी मिलती रहती है तुम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, हर एक टाइप के एग्जाम के स्ट्रैटेजीज़ की, चाहे वो कॉमेट की हो, चाहे वेस्ट बंगाल जेई हो, चाहे जेई मीन्स हो, ठीक है। और किसी को अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है यार, तो मैं इंडिया के बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक जेई मेन का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उस पर आ जाना, वहाँ पे तुम्हें रोज़ फ्री लाइव क्लासेस की लिंक मिलती रहती है। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस वीडियो को। या बिट साइड के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। एक पे है आपका फिजिक्स, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है 45 क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग। तो यार ये आपका एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये लोग, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। बस क्या कहते हैं, जेई मेंस और बिट सेट के अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें कि भैया कौन सा टफ होता है, तो देखो यार, जो बिट सेट है आपका इजी है एज कंपेयर टू जेई मीन्स, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, टाइम कम मिला है। लेकिन अगर आप जेई मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी रिपीट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वैसे इतना टफ एग्जाम नहीं है, इजी एग्जाम है, ठीक है, इतना सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा जैसे जेई मेंस में करता है, ये थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू जेई मेंस, ठीक है। और बात करूं यार कि आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, तो इंग्लिश आप अपनी जो क्लास 11-12 की जो बुक्स है उसके अंदर से पढ़ो, और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है, और जो तुम्हारे ये जो रीजम्बल वाले होते हैं ना, रीसेंटेंसेस बनाने वाले, उसमें से ज़्यादा पोर्शन आता है इंग्लिश का, तो उसको कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग में आपका डिकोडिंग, कोडिंग, ठीक है, और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन, प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, इन सब पे आते हैं, ठीक है, तो इस पर पढ़ लेना। और अब मेन उस पर बात करते हैं बाकी चीज़ों पे। इसकी ऑलरेडी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। तो यार आप बात करता हूँ कि फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट ही ले लूँ, सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तो यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, 12 से 14 एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद बात कर रहा हूँ, और कई जो स्टूडेंट्स ने बताया है। मॉडर्न फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स ही नहीं है, मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है आपका सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस की आते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर या 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है, कि 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मैकेनिक्स की बात करूं तुम लोगों की, मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 9 से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो कुछ 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं, एंड एसएचएम एंड वेव से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे भैया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहां से पढ़े हैं यार हम लोग, ठीक है, इतना सारा तो चैप्टर है। तो यार देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां से आपका 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ढंग से कर लेना। मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिज्म की भी आप बात करूं तो यहां से भी 4 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं। ईएमआई जो आपका इजी से चैप्टर बोला जाता है, ठीक है, तो यहां से 3 क्वेश्चन के आसपास यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, अगर आप इन 3 चीज़ों को करके जा रहे हो तो कितना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आता है समझ में तुम लोगों को, तो ये भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, पहले क्लियर कर देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स से, प्रॉपर मॉडर्न फिजिक्स से बोलोगे तो 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्टिक्स का मैंने बता दिया। मैकेनिक्स में अगर बात करोगे, भैया मैकेनिक्स तो इतना सारा है, करें क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स भी डाल रखा है इसके अंदर, तो क्या क्या करना चाहिए। तो यार देखो, मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोग काइनेमेटिक्स कर सकते हो, एरर एंड यूनिट्स कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से आते हैं तुम लोगों के, ठीक है, काइनेमेटिक्स से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से आपके वर्क पावर एनर्जी से भी 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं।
वर्क पावर एनर्जी से भी, तो आप इसको कर सकते हो। तो रोटेशनल मैकेनिक्स और एक सेंटर ऑफ मास वगैरह में इतना टाइम मत देना अगर मैकेनिक्स समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। बाकी फिर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे सीधा जा सकते हो। हीट एंड थर्मो में आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, ठीक है। एसएचएम एंड बेस पे कर लो। एसएचएम बेस पे जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आराम से ढंग से करके जाना। तो यार अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना भैया इसको कितने टाइम में करना है, क्या क्या डेज हम लोग अलॉट करें, तो यार देखो जिस समय ये वीडियो बन रही है तो तकरीबन 2 महीने के आसपास आपके पास टाइम है, ठीक है। आप इसको 45 डेज के हिसाब से भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको करना है कि आपको बस अपने टाइम को अपने हिसाब से अलॉट करना है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में कम टाइम लगता है, ठीक है, तो ये आप लोग ना 5 डेज के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेटेज ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 वीक्स आप इसमें दे सकते हो। इसी तरीके से बाकी आप अपना इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टाइम को, ठीक है। अब यार सीधा मैथ्स की बात कर लेते हो। यार कैलकुलस की मैं बात करूं, सिर्फ कैलकुलस से 12 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक और चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 से 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी अराउंड 55 से 60% क्वेश्चन सिर्फ आपके इन 2 टॉपिक से आ रहे हैं। अगर आप ढंग से देखो तो 55% से 60% जो वेटेज है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो वहां से 55% का वेटेज जो बना के आ रहा है 55 से 60%, वो आपका कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बना रही है अपने आप में, ठीक है। और अगर मुझसे पूछोगे ना भैया कैलकुलस में क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है, तो यार देखो एओडी है, डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको तो भूल के भी नहीं छोड़ सकते तुम लोग, ठीक है। इसको तो भूल के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही 3 ना आपके कैलकुलस के अंदर तकरीबन 8 क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले इन 3 चैप्टर से, तो भूल के भी इन 3 को मत छोड़ के जाना, ठीक है। ये कैलकुलस की बात कर रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा है आपका सर्कल, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, प्लस वेक्टर एंड 3D भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर। वेक्टर एंड 3D को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो सर्कल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल से अराउंड 4 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो सर्कल को तो भूल के छोड़ नहीं सकते तुम लोग, ठीक है। उसके सारे इक्वेशंस तुमको आने चाहिए ढंग से। बात करता हूं उसके बाद अलजेब्रा की। भाई अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आते हैं? अलजेब्रा से आते तो बहुत ज्यादा है, 15 to 17 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रा में भैया बहुत सारे चैप्टर्स है ना, कौन कौन से करने चाहिए अपने को। तो देखो यार अगर अलजेब्रा का अगर सीन है कि यार इतने सारे चैप्टर है, क्या करना चाहिए आपको इस समय, तो अलजेब्रा के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है वहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पी एंड सी है, पी एंड सी समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेट से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभार 3 भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपके यहीं से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अलजेब्रा से, तो अलजेब्रा भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है आप लोग। फिर बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी से आता है यार 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी के बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री से है 4 से 5 क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको मैथ्स नहीं आती है सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करके भी चले जाओगे ना, तो काफ़ी कुछ करने के लिए मिल जाएगा। और स्पेशली एओडी, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो 9 चैप्टर है उसको छोड़ के तक मत जाना, भूल के भी मत छोड़ना। इन 3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस का बहुत बड़ा पार्ट इन्हीं 3 से आने वाला है, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाना। इंटीग्रेशन शायद इतना ना पूछे, लेकिन ये 3 बहुत पूछते हैं, ठीक है। सो यार अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यार देखो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में अपनी केमिस्ट्री डिवाइड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ केमिस्ट्री का। अब एक बात करता हूँ इसके अंदर कि फिजिकल के अंदर मैंने आपके यहाँ पे देख रहे हो फिजिकल इनऑर्गेनिक में फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है। फर्स्ट का मतलब है फॉर द क्लास 11 सिलेबस एंड सेकंड का मतलब है क्लास 12 का सिलेबस, ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूं ना, फिजिकल की, तो अराउंड यहां से 18 से 21 क्वेश्चन पूछते हैं। 18 के आसपास क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होंगे। 48% का वेटेज आपका ये लेके बैठा हुआ है, 48% का वेटेज। समझ पा रहे हो इस चीज को? 48% का वेटेज। अच्छा तो 48% से कभी 18 पूछते हैं, कभी 21 पूछते हैं, ठीक है। 18, 19, 20, 21, कभी 1-2 कम भी हो सकते हैं, 17 के आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यार फर्स्ट वाले से, यानी क्लास 11 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपका यहाँ से 8 से 9 ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, तो इक्विलिब्रियम, आपका केमिकल प्लस आयोनिक से आपके क्या कहते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनका फेवरेट है 3 क्वेश्चंस ये लोग पूछेंगे आपका सेकंड वाले में से। तो इन दोनों चैप्टर को तो छोड़ भी नहीं सकते भूल के भी, ठीक है। ये अपने आप में वेटेज ज़्यादा रखते हैं। बाकी एटॉमिक की बात करूँ ईजी में, तो एटॉमिक से 2 क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, एटॉमिक से 2 क्वेश्चंस आते हैं एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एनालिसिस है उसके हिसाब से। ओके, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। ठीक है, इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके 11 से 12। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते। ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्पेशली इसमें कभी कभार 10 भी देखे जाते हैं, तो आप इसको 10 to 12 कर सकते हो करने के लिए, 10 से 12 कर सकते हो करने के लिए इसको। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यार 14 से 16 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली यहां से आते हैं। 14 से 16 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में आपकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ 5 क्वेश्चन इसके आसपास पूछे जाते हैं, एंड 5 to 6 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक सेकंड से, यानी सेकंड मतलब क्लास 12 के सिलेबस से। ठीक है, वही अगर आप उसको देखना तो यार डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेना, ठीक, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, गलती से ज्योमेट्री निकल गई मुंह से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से एक बार मैं बता दूं कि यार एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अगर आप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ आप, क्योंकि आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट लगेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी आपको समझ में आनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ तो कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक फर्स्ट से, और बाकी 9 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। 9 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली जो है तुम्हारे ऑर्गेनिक यानी क्लास 12 से आते हैं। इसके अंदर मैंने पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सबको मिला रखा है ऑर्गेनिक सेकंड के सिलेबस के अंदर। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि क्या सीन है। तो केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का एंड फिजिक्स का बता दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। कुछ लोग इसको 2 महीने पहले देख रहे होंगे, कुछ लोग 1 महीने पहले देख रहे होंगे, कुछ लोग 45 डेज पहले देखेंगे। तो जो 1 महीने पहले देखेंगे उनको कई सारे टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे अपने, और उस हिसाब से वो लोग अपना शफल कर सकते हैं टाइम को, प्रॉपर टाइम को। ठीक है, तो ये वेटेज मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, सो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। और कोई भी डाउट है या अगर आपको चाहिए कि भैया इसका पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दो हमें, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, वो तुमको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। और वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा यार 500 इन 4K व्यूज़। ठीक है, तो 4K व्यूज़ के अंदर 500 लाइक पहुंचा देना। ठीक है, तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।